दोस्तों, 3 जुलाई से जियो, एयरटेल और वीआई के टैरिफ प्लान बढ़ने के बाद अब बीएसएनएल ही एकमात्र विकल्प बचा है, जिसने अभी तक अपने टैरिफ प्लान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों के लिए लगातार सस्ते प्लान जारी कर रही है। दरअसल सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यानी भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने 107 से लेकर 1499 तक के कई नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। और यदि ऐसे में अगर आप कम खर्च में कोई सस्ता रिचार्ज प्लान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। दरअसल आज हम आपको बीएसएनएल का एक बहुत ही सस्ता प्लान बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप दिन भर इंटरनेट का यूज़ करते हैं या फिर आप दिन भर फ़ोन पर बात करते हैं, तब भी यह प्लान आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा बीएसएनएल और जियो के बारे में बहुत सारी जानकारी जो कि आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे ग्लोबल इन्फो एसआर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। असल में दोस्तों, जब से जियो ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाईं, उसी दिन से बड़ी संख्या में लोग बीएसएनएल की ओर रुख कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि बीएसएनएल बहुत कम कीमत पर अच्छी सेवाएं दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बीएसएनएल का 299 का रिचार्ज अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आप जितना चाहे उतनी बात कर सकते हैं और पूरे महीने कॉलिंग की चिंता किए बिना आप अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं। इसमें आपको रोज़ाना 2 GB डेटा मिलता है, जिससे आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिता सकते हैं। और यह डाटा प्लान आपको पूरी तरह कवर कर लेगा। भले ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखें, लाइव गेम खेलें या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करें, इसके लिए आपको बार बार डाटा नहीं देखना पड़ेगा। इसके अलावा बीएसएनएल एक दूसरा प्लान लेकर आया है, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन से बढ़ाकर 35 दिन कर दी गई है। बीएसएनएल का यह प्लान इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह करीब 100 रुपये में 1 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बाकी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां केवल 28 दिनों के लिए 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक चार्ज कर रही हैं, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज के समय में भारत के ज़्यादातर लोग मध्यम परिवार से होते हैं, जो दिन भर मजदूरी करके केवल 400 रुपये ही कमा पाते हैं। और यदि ऐसे में यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाते रहेंगी, तो लोगों को रिचार्ज करवाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि जियो के द्वारा रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाने के बाद अब करोड़ों की संख्या में लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब एकमात्र बीएसएनएल कंपनी ही है जो लोगों के दर्द समझ पा रही है और कम कीमतों पर लोगों को अच्छी इंटरनेट सुविधा दे रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीएसएनएल का सबसे पॉपुलर प्लान है, जिसके लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। इस प्लान की कीमत सिर्फ 107 रुपये है। बीएसएनएल के 107 रुपये वाले प्लान में 35 दिन यानी 1 महीने और 5 दिन की लंबी वैलिडिटी देखने को मिलती है। और यह रिचार्ज प्लान उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें ज़्यादा कॉलिंग की ज़रूरत होती है। हालांकि बीएसएनएल के इस रिचार्ज प्लान में 35 दिनों के लिए कुल 3 GB डाटा मिलता है। इसके साथ ही 200 मिनट की आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि क्षेत्र और राज्य के आधार पर आपको कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। बीएसएनएल भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अपनी सेवाएं देता आ रहा है, जबकि इसकी 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी एयरटेल, जियो और वीआई द्वारा दी जाने वाली 5G सेवाओं की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा बीएसएनएल के द्वारा जम्मू कश्मीर और असम जैसे क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्लान वाउचर जारी किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बढ़ी हुई कीमतों से राहत देने के लिए बीएसएनएल लगातार अपने ग्राहकों के लिए सस्ते प्लान पेश कर रहा है, क्योंकि अब टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सबसे कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान मौजूद हैं। और बीएसएनएल अब ऐसे रिचार्ज प्लान लॉन्च कर रहा है जिसमें आपको 28 दिनों की जगह 35 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है। दोस्तों,
आपको बता दें कि बीएसएनएल में आपको सस्ते और महंगे प्लान के साथ साथ कम और ज़्यादा दिनों वाले रिचार्ज भी मिल रहे हैं, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। दरअसल बीएसएनएल की लिस्ट में 28 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 365 दिन की वैधता वाले कई प्लान हैं, जिनकी कीमत दूसरी कंपनियों से बेहद कम है। बीएसएनएल अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए 35 दिनों की वैलिडिटी वाला सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आया है। इस प्लान की खास बात यह है कि जहां जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां 28 दिनों के लिए 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक चार्ज कर रही हैं, वहीं बीएसएनएल महज 100 रुपये के करीब में 35 दिनों की वैलिडिटी दे रहा है। चलिए अब आपको सबसे दमदार प्लान की जानकारी देते हैं। दरअसल बीएसएनएल सिम का इस्तेमाल देश भर में लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा रिचार्ज कीमतें बढ़ाने के बाद इसके ग्राहकों की संख्या में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और अब बीएसएनएल ने अपने यूजर्स को लुभाने के लिए मात्र 119 का दमदार रिचार्ज प्लान पेश किया है, जिसमें आपको 35 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2 GB डाटा और 100 SMS रोज़ मिलेगा। इसके अलावा वॉइस कॉलिंग भी बिल्कुल फ्री रहने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बारे में। उनकी कंपनी रिलायंस जियो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया की बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और खुद नंबर 1 पर आ चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि जियो ने सन 2016 में भारत में कदम रखा था और उस वक्त जियो ने लोगों को फ्री इंटरनेट देकर सभी यूजर्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक की लत लगवा दी, जिस वजह से लोगों का फ़ोन के बिना जीना मुश्किल हो गया। और जब यह बात जियो को पता चली कि लोग अपने सभी कामों में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जियो ने एक अच्छा मौका देखते हुए अपने सभी रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ा दिया, जिसके बाद पूरे देश भर में हंगामा शुरू हो गया और लोग जियो के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। और यही वह समय था जिसने बीएसएनएल की किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। यहाँ पर बीएसएनएल ने अपना तेज़ दिमाग लगाया और अपने सभी रिचार्ज प्लान की कीमतों को बहुत ही कम कर दिया, जिस वजह से लोग जियो को छोड़कर बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवाने लगे। और देखते ही देखते यह सिलसिला इतनी तेज़ी से बढ़ा कि लगभग 20 दिनों में ही 2 करोड़ से ज़्यादा सिम बीएसएनएल में पोर्ट किए जा चुके थे। और अब जाकर जियो को यह एहसास हो रहा है कि उसने रिचार्ज कीमतों को बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने बीते शुक्रवार को यह ऐलान करते हुए बताया था कि जियो के कुल यूजर्स की संख्या लगभग 50 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें 13 करोड़ यूजर्स 5G में शामिल हुए हैं, जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बीएसएनएल में शिफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और वोडाफोन ने कुछ समय पहले ही अपने प्लान महंगे कर दिए हैं, लेकिन इस बीच एक नया खिलाड़ी है जो इस सेक्टर में प्रवेश करने के लिए तैयार है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी कंपनी है जो बहुत ही सस्ते प्लान ऑफर कर रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल और एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के बारे में, जिसके द्वारा बीएसएनएल के सभी नेटवर्क सैटेलाइट से धरती पर भेजे जाएंगे और देश के कोने कोने में 5G इंटरनेट को पहुंचाया जाएगा। जबकि रिपोर्ट्स बताती है कि टाटा समूह द्वारा समर्थित स्टारलिंक परियोजना लगभग 30 बाइट प्रति सेकंड तक की स्पीड दे सकती है। साथियों, अगर बीएसएनएल और स्टारलिंक इस सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके अपने नेटवर्क का कुशलतापूर्वक विस्तार करते हैं, तो एयरटेल और जियो की पकड़ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। चलिए दोस्तों, एक नज़र जियो के रिचार्ज प्लान्स पर डालते हैं। अगर आप रिलायंस जियो का 399 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान लेते हैं, तो आपको 30 Mbps तक की स्पीड मिलती है और इसमें यूजर्स को 3 GB डाटा दिया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई अतिरिक्त फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा पैसों के मामले में यह बीएसएनएल से महंगा साबित हो रहा है और इसकी वैलिडिटी भी मात्र 28 दिनों तक दी जा रही है। दोस्तों, अगर आप अतिरिक्त फ़ायदे वाले प्लान की तलाश में हैं, तो आप दूसरी कंपनियों पर भी देख सकते हैं। लेकिन डाटा के मामले में बीएसएनएल एक अच्छा विकल्प साबित होता है, क्योंकि यह कम कीमतों पर अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। बाकी दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।